नमस्कार किसान साथियों। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मधुमक्खी के बारे में। यदि आप मधुमक्खी की इम्पोर्टेंस को समझ गए तो आप खेती को समझ जाएंगे और साथ में तरबूज की खेती को समझ जाएंगे। तरबूज की खेती में इस वर्ष हुआ क्या कि कई प्लॉट में फल नहीं बने, या बने भी तो मीडियम साइज के या कम बने। इसका कारण मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तरबूज की खेती क्यों कहीं कहीं स्थानों पर फेल हो गई या कहीं कहीं सक्सेस हो गई, और उसका जो एक मेन रीज़न था वो मैं आज को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप तरबूज की खेती कर रहे हैं या इस वर्ष आपने तरबूज की खेती की है तो तरबूज के फूल को समझिए। क्या आपको पता है कि तरबूज का फूल में एक ही पौधे में दो फूल होते हैं, जिसमें एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है। मतलब एक मादा होता है एक नर होता है। वो एक ही फूल में दोनों नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब एक पौधे में मादा और नर अलग अलग फूल होते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। और ये दोनों तक जब तक क्रॉस नहीं होंगे तब तक आपका तरबूज का उत्पादन नहीं बढ़ा। ठीक है। दूसरा आपको एक बात ध्यान रखनी है तरबूज की खेती में कि एक पौधे का नर भाग दूसरे पौधे की मादा पर पहुंचना जरूरी है। एक पौधे का नर भाग दूसरे पौधे की मादा पर पहुंचना जरूरी है। इतना समझ में आपको आ गया? तो इसमें हुआ क्या है कि हमारे खेतों में लगातार मधुमक्खी कम होती पाई गई है। मधुमक्खी क्या करती है कि जब तरबूज के एक पौधे से दूसरे पौधे में नर भाग को पहुंचाना होता है तो वहां पर हवा और सबसे ज़्यादा मधुमक्खी की नीड होती है। ठीक है, तो एक ही पौधे में तो हवा के माध्यम से पोलन पहुंच जाएंगे, लेकिन दूसरे पौधे में दो पौधों के बीच में हमको नर भाग को पहुंचाना है तो उसके लिए हमको मधुमक्खियां चाहिए। और मधुमक्खियां इस वर्ष नहीं दिखाई दी या न के बराबर दिखाई दी। उसका कारण सबसे बड़ा है भैया किसानों की प्रैक्टिस। कई किसान क्या करते हैं कि 40 से 50 दिन पर, आपको पता होना चाहिए कि 40 से 50 दिन पर तरबूज में फूल बनता है। और 40 से 50 दिन के समय में यदि आप कोई स्प्रे ले रहे हैं, और ये स्प्रे कौन सा हो सकता है, इंसेक्टिसाइड हो सकता है या कोई भी हार्मफुल इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं फूल वाली अवस्था में, तो उस समय क्या होता है कि ये मधुमक्खियाँ उस फूल पर बैठती है, उसका रस चूसती है, और रस चूसने के बाद उसके अंदर ये रस जाता है और वो मर जाती है। तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि मधुमक्खियाँ नहीं हैं। तो अब हम क्या करें? तरबूज की खेती असफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तरबूज यदि आप खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो उसमें स्वपरागण की क्रिया हो जाएगी। लेकिन यदि आप कॉमर्शियल करना चाहते हैं, बड़े साइज के तरबूज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हैंड पॉलिनेशन या मधुमक्खी की आवश्यकता होगी। तो एक गलत प्रैक्टिस की वजह से, वो गलत प्रैक्टिस क्या है? या तो 40 से 50 दिन पर आप इंसेक्टिसाइड जो लेते हैं या हार्मफुल पेस्टिसाइड लेते हैं वो नहीं लें, उसकी जगह आप एस्केपिंग कर दें, या तो फिर आप हर्बिसाइड का प्रयोग न करें। हो कई बार आप में से कई किसान ऐसे होंगे, किसान भाई ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि भैया हमने तो 40 से 50 दिन पे इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया ही नहीं, तो फिर कैसे हुआ? तो हर्बिसाइडल इफेक्ट भी कई बार होता है। हर्बिसाइडल इफेक्ट क्या होता है कि आपकी पूर्ववर्ती कोई फसल थी, मान लीजिए कपास की फसल थी, तो कपास की फसल पर जो खरपतवारनाशी प्रयोग किया गया वह अगली फसल को भी नुकसान करता है। ठीक है, या गेहूं की फसल पर आपने, या चने की फसल पर, या अन्य कोई फसल पर रेयर केस में हर्बिसाइड का भी इफेक्ट आपको तरबूज की खेती में दिखता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ भाइयों कि मधुमक्खी को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मधुमक्खी जब आप हार्मफुल इंसेक्टिसाइड लेते हैं तो उन इंसेक्टिसाइड में हमारी मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप मधुमक्खियाँ यूं ही ख़त्म होती रही तो हमारी तरबूज की खेती भी ख़त्म हो जाएगी।
हम कितना भी आर्टिफिशियल तरीके से मधुमक्खियाँ ले आएँ, जो बहुत सारे केसों में हमें देखने को मिला कि किसानों ने बाहर से मधुमक्खी को लाए, उनके खेतों में छोड़ा, लेकिन वहाँ पर केमिकल स्प्रे होगा तो फिर वो मर जाएंगी, क्योंकि उस एरिया की मधुमक्खी ही प्रभावकारी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ उसी एरिया की प्रभावशाली होगी। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि तरबूज की खेती में एक पौधे से दूसरे पौधे पर नर का जाना बहुत ज़रूरी है, तभी जो आकर क्वालिटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपको क्या करना है, 40 से 50 दिन पर बिल्कुल भी कोई स्प्रे नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कि बायोपेस्टिसाइड्स का प्रयोग कीजिए, जैसे नीम तेल हो गए या जो पौधों से बने हुए इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग कीजिए। और साथ ही जहाँ तरबूज की खेती कर रहे हैं वहाँ पर मिनिमम केमिकल्स का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों किसानों, हमको मधुमक्खियों को बचाना है, क्योंकि मधुमक्खी के बिना हमारा जीवन और हमारी खेती नहीं हो पाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही था तरबूज की खेती के बारे में, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर ही हमें सहयोग कीजिए। धन्यवाद।